हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। किसकी? लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन की। किसमें? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट माने एक्स वाई जेड को छोड़ के हमको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट माने आर थीटा और फाई पे फोकस करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि लाप्लासियन ऑपरेटर नाम की एक चीज आई थी हम लोगों के सामने ना। क्या था वो? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, यही आया था। अब ये जो अपना स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें उस लाप्लासियन ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है। ठीक है, और किसके टर्म्स में आएगी? आर थीटा और फाई के। ठीक है, तो इसमें देखो, ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये ईएम थ्योरी का पार्ट तो है, लेकिन ये मैथमेटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगी। ठीक है, माने अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बहुत विशेष कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बेसिकली मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स मैथमेटिक्स के ऐसे भी यूज किए जाएंगे इस डेरिवेशन में, जो कि क्या होंगे? डायरेक्ट हम लोगों को लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज आएगी तो उनको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट नोट डाउन करेंगे कि हाँ भाई, इस टाइप की इक्वेशन अगर आ रही है तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, इस टाइप की आ रही है तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। उसमें बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं एकदम ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो, तो हम लोग को बात करनी है किसकी? लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन के। हम लोग को पता है कि लाप्लास इक्वेशन होती क्या है? क्या होती है? डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू जीरो, वेयर फाई इज क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फाई क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। और अगर हम लोग बात करें कि पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, तो याद करो पॉइजन इक्वेशन क्या होती थी? डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन है? हमारी पॉइजन इक्वेशन। अगर स्पेस कैसा हो जाए? फ्री, फ्री स्पेस हो जाए तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और रो की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो डेल स्क्वायर फाई क्या बन जाएगा? रो बन जाएगा, और जिसको हम लोग कौन सी इक्वेशन कहते हैं? लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब इस डेरिवेशन में हमारे पास एक और फाई आने वाला है, जो कि क्या होता है? एजीमुथल एंगल होता है। तो हम लोग अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अब की बार कैसे शो करेंगे? इस तरीके का फाई बना के शो करेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहली बात तो लाप्लासियन ऑपरेटर जो हमारे पास आने वाला है वो है क्या? देखो, लाप्लासियन ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है अपने पास? ये है हमारा वन बाई आर स्क्वायर डेल आर, आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा प्लस वन बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना है, कौन सा एंगल आ गया? फाई एंगल आ गया। ठीक, इसीलिए हम लोग जो यूज करेंगे वहां पे वो क्या यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी को कर देते हैं हम लोग नीचे, इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे अभी यहीं। चलो नीचे आ जाओ भाई, ये आ गया हमारा यहाँ। चलो, तो हमने क्या लिखा? लाप्लास इक्वेशन इज, क्या होती है लाप्लास इक्वेशन? डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक, वेयर फाई क्या है हमारा? फाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या है हमारा फाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। एंड डेल स्क्वायर क्या है? लाप्लासियन ऑपरेटर। और उसकी वैल्यू किस तरीके से हम लोग दे रहे हैं कि ये बन रहा है डेल स्क्वायर वन अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर।
फिर 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। तो अगर इस ऑपरेटर को इस इक्वेशन पे हम लोग कौन सी इक्वेशन पे, लाप्लास इक्वेशन पे अगर इम्प्लाई करा दें, ऑपरेट करा दें, क्या करा दें, इस पे ऑपरेट करा दें, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, देखो ये क्या बनेगा, देयरफॉर, यहाँ दिख रहा है देयरफॉर, देयरफॉर क्या होगा, डेल स्क्वायर फाई, ध्यान देने वाली बात है कि फाई दोनों कैसे बनने हैं, अलग अलग, ध्यान देना है। तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1/r² डेल बाई डेल आर, फिर ब्रैकेट r² डेल बाई डेल आर, और यहाँ पे कौन आ गया हमारा, फाई आ गया, कौन आ गया यहाँ पे, फाई, प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, और अंदर कौन है, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, और यहाँ पे कौन आ गया, फाई, फिर 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे कौन आएगा, डेल स्क्वायर फाई, और अपॉन में डेल फाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे जो हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट है वो कौन है, आर थीटा और फाई है। ठीक, चलो अब अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज यूज करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं एजीमुथल सिमेट्री। क्या होती है एजीमुथल सिमेट्री, इसके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, अगर उसको नहीं भी जानेंगे तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बेवजह किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकना नहीं है, क्योंकि ईएम थ्योरी के जो भी डेरिवेशंस है, इसमें मैथमेटिक्स का रोल पहले ही बता दिया, बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, डायरेक्ट यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बहुत बेवजह परेशान नहीं होना है कि यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं कि इफ in the given problem, क्या हो जाए हमारे पास, we have azimuthal symmetry, क्या हो जाए, azimuthal symmetry हो जाए, then क्या होगा, solution of Laplace इक्वेशन, या सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, देन क्या हो जाएगा, जो हमारा कौन है, फाई है, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा किससे, फाई, दूसरे वाले फाई से, माने कि कैपिट जो बड़ा वाला फाई था वो छोटे वाले फाई से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सिमेट्री देन फाई इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एक ही शब्द है, ऑफ फाई। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब कि ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि डेल स्क्वायर फाई बाय डेल फाई स्क्वायर, जो एक टर्म था पिछली इक्वेशन में, देखो कहाँ बैठा है, ये बैठा है, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। और अगर ये जीरो हो गया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देयरफॉर डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1/r² डेल बाई डेल आर, फिर अंदर r² डेल बाई डेल आर पे कौन चिपक गया यहाँ पे आके, फाई, प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, और यहाँ कौन था अंदर, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, और यहाँ पे कौन आ गया, फाई। ठीक, और जो तीसरा टर्म था हमारा वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको वेरिएबल दिख रहे दो, एक दिख रहा आर
और एक दिख रहा थीटा, एक दिख रहा आर, एक दिख रहा क्या, थीटा। अब क्या करोगे, अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वेरिएबल आर सेपरेबल वाला मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कौन सा मेथड लगाएंगे, वेरिएबल्स आर सेपरेबल। नाउ वी यूज variables are separable method, so we have, जो हमारा सॉल्यूशन मानते हैं कि निकल के आएगा फाई, जो कि किसका फंक्शन है, आर थीटा का। फाई तो खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, ये इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये फंक्शन है एक एफ आर का, एक फंक्शन जी है जो कि फंक्शन है किसका, थीटा का, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। माने कि जो फाई अपना था दो का फंक्शन था, एक आर का एक थीटा का, हमने दो फंक्शन लेट कर लिए, एक एफ है जो कि आर का फंक्शन है, एक दूसरा जी है जो कि थीटा का फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है यहाँ पे इसको पुट कराएंगे, तो पुट करा दो। देयरफॉर क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ जहां जहां फाई है वहां पे क्या कराना है, एफ आर और जी थीटा पुट कराना है। तो हम लोगों ने देखा कि पहला टर्म जो है वो आर का है, पहला टर्म किसका है, आर का, तो जी थीटा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, होगा। दूसरा टर्म देखो, ये थीटा थीटा बैठा है, इसका मतलब आर वाला टर्म कांस्टेंट है, तो आर वालों को बाहर करेंगे और क्या करोगे, थीटा वालों को अंदर करेंगे, उधर यहाँ पे थीटा वाले को बाहर, आर वाले को अंदर। सो वी गेट, क्या मिलने वाला हम लोगों को, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू, क्या था यहाँ पे, जी थीटा को कर लिया बाहर, और क्या बनेगा हमारे पास बनेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, ब्रैकेट में क्या था अपने पास, आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर एफ आर। ठीक, ये कौन सा टर्म हो गया, पहला टर्म हो गया। ठीक है, अब बात अगर हम लोग करें दूसरे टर्म की, तो वो क्या बनेगा, दूसरा टर्म हमारा बनेगा, उसमें से एफ आर को हमने खींच लिया बाहर, साथ में क्या था, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, एक सेकेंड, डेल बाई डेल थीटा, और कौन बैठा है साथ में, साथ में था हमारे पास साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा जी थीटा। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये तो छुप गया, तो इसको लिख देते हैं यहां नीचे। ये क्या होगा, ब्रैकेट में इसके आगे साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ जी थीटा। चलो, अब अगर एफ आर और जी आर, एफ आर और जी थीटा के प्रोडक्ट से क्या करा दें, डिवाइड करा दें, एफ आर और जी थीटा के प्रोडक्ट से क्या करा दें, डिवाइड करा दें, तो हमारा काम सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउ डिवाइड बाय, किससे कराओगे, एफ आर और जी थीटा से, एफ आर और जी थीटा से क्या कराओगे, डिवाइड, डिवाइड बाय एफ आर एंड जी थीटा। ठीक, अच्छा एक बात और, कि जो हमारी लाप्लास इक्वेशन थी उसको ध्यान से अगर देखो, कि लाप्लास इक्वेशन हमारी क्या है, लाप्लास इक्वेशन जो हमारी है वो है डेल स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब कि ये जो हमारी पूरी इक्वेशन चल के आ रही है, ये किसके बराबर जा रही है, 0 के बराबर। तो इसको यहीं अगर हम लोग 0 कर दें, या चलो अगली लाइन में कर देते हैं, उसको कुछ नाम दे देते हैं, आओ पहली वाली को, इसको हमने कुछ नाम दे दिया, नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसी को नाम दे देते हैं, और जो 1 मानी थी उसको नाम दे दिया क्या, 2, इसको बना देते हैं 1 + 1 2 हो गई ये। चलो, नाउ डिवीजन करने जा रहे हैं, और साथ में दूसरी तरफ क्या लिखने वाले हैं, 0।
तो ये हमारा क्या बनने वाला है, ध्यान से देखो, ये बनेगा हमारा 1/FR, और जब डिवाइड में रखोगे FR जी थीटा, तो जी थीटा से जी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, साथ में R² डेल बाई डेल आर, अंदर R² डेल बाई डेल आर, साथ में FR प्लस, वो क्या है, FR जी थीटा नीचे आएगा तो FR से FR कटेगा, तो 1 अपॉन क्या बचेगा, जी थीटा, 1/जी थीटा, साथ में क्या हो जाएगा, 1/R² और साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, और बचा क्या साथ में, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा जी थीटा इक्वल्स टू 0। यहां बगल में लिख दो यूजिंग, क्या यूज किया आपने, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज करके डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब ध्यान से देखो कि 1/R² यहाँ भी है और 1/R² यहाँ भी है, तो 1/R² क्या हो जाएगा, निकल के चला गया कहाँ, शून्य में, तो क्या बचेगा अपने पास, 1/FR डेल बाई डेल आर, R² डेल बाई डेल आर ऑफ FR प्लस 1/जी थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, और अंदर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ किसका, जी थीटा। ये बच गया हमारे पास। अब ध्यान से देखो, इस पूरे टर्म में कहीं थीटा है, नहीं है, इस पूरे टर्म में कहीं, मतलब इस पूरे में आर है, नहीं है, और एक इसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब ये जो हमको दो टर्म दिख रहा है, जिस जो कि एक वेरिएबल है किसका, आर का, एक वेरिएबल किसका, थीटा का, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अब किसी कांस्टेंट के बराबर मानेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये दोनों प्लस में लिखे हैं, इसका मतलब अगर उसको उठा के उधर भेज दें तो ये दोनों आपस में नेगेटिव साइन के साथ इक्वल हैं कि नहीं है, हैं? इसका मतलब जो कांस्टेंट इसका होगा वही सेम कांस्टेंट इसका होगा, लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं एक कांस्टेंट। तो नाउ लेट, क्या करने जा रहे हैं, लेट करने जा रहे हैं हम लोग कि जो हमारा ये वाला टर्म है, कौन सा टर्म है हमारा, 1/FR डेल बाई डेल आर, और ये ठीक है, क्या है, 1/FR डेल बाई डेल आर, ब्रैकेट में कौन है, R² डेल बाई डेल आर ऑफ FR, इसको हमने एक कांस्टेंट मान लिया, क्या, k प्लस 1, ठीक है, वेयर k और k प्लस 1 क्या है, इज आ कांस्टेंट है, क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि केवल के मान लेते हैं, इस टाइप का कांस्टेंट मानने की क्या रिक्वायरमेंट थी, तो इसका मतलब है कि ऐसा आपने नहीं, बहुत लोगों ने सोचा होगा पहले ना, तो ज़्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना। ये वही जगह आ गई है, पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ पे मैथमेटिक्स का क्या होने वाला है, बेहतरीन इस्तेमाल होने वाला है। ये बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करके हमको नहीं दिखानी, हमको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर रखना है कि ये होगा तो होगा, बात खत्म, ठीक। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ये फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, और हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इस बात को भूलना भी नहीं है साथ में। एंड क्या हो जाएगा, जो ये वाला टर्म है अपना थीटा वाला टर्म, ये किसके बराबर जाएगा, उसी कांस्टेंट के माइनस साइन के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, 1/जी थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा जी थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/जी थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, फिर कौन था यहाँ पे, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ जी थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, जाएगा माइनस के प्लस 1, ठीक है। अब अब क्या करें, अब हम लोग एक काम कर रहे हैं कि इस एफ आर को भेज रहे हैं वहां, ऐसे ही इस जी थीटा और साइन थीटा को भेज रहे हैं वहां, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ध्यान से देखो, ये बनेगा हमारा डेल बाई डेल आर, और क्योंकि एक चीज देखो ध्यान से, क्योंकि अब यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल तो है नहीं,
यहाँ भी नहीं है, तो इसको हम लोग कंप्लीट डेरिवेटिव में या टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर लेते हैं। नाउ कन्वर्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स इनटू टोटल डेरिवेटिव। टोटल में कन्वर्ट किया तो क्या मिलने वाला है, 1/f(r) dy dr, फिर r² dy/dr ऑफ fr, और साथ में किसके बराबर हो गया, k+1। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, 1/g sin थीटा d/d, फिर sin थीटा d/d ऑफ g थीटा इक्वल्स टू -k और k+1। अब यहां से fr को वहां भेज रहे हैं और यहां से g थीटा sin थीटा को वहां भेजेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखो, d/dr किसका था, d/dr था हमारा r² d/dr fr का, r² d/dr fr, और यहाँ क्या हो गया, fr पहुंच गया खुद, साथ में कांस्टेंट था k+1। एंड क्या मिलने वाला है, d/d थीटा, साथ में साइन थीटा d/d थीटा g थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमको g थीटा, साथ में कौन था, साइन थीटा, और k+1, और साइन याद करो काय का था, माइनस का, ठीक है। अब ये अपने पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन है और इन दोनों के सॉल्यूशंस की क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है। नाउ क्या सॉल्यूशंस ऑफ दीज डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्या होगा सॉल्यूशन, देखो जो पहला वाला है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, fr इक्वल्स टू a r⁻k प्लस b/r⁻k+1। ये किसका सॉल्यूशन है, पहली वाली का, इक्वेशन नंबर क्या मान ली, 3, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a और b क्या है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड g थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, pk cos थीटा, ठीक है। वेयर pk का है, ये होता है आपका लीजेंडर्स पॉलीनोमियल, लीजेंडर्स पॉलीनोमियल है, ठीक है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इस जगह पे, एकदम ध्यान रखो ये बात, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगा के अपना ही दिमाग खराब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे सीधे याद कर लो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं जो याद ना कर पाओ। a r⁻k प्लस b/r⁻k+1, ये किसका सॉल्यूशन है, fr का, और g थीटा का सॉल्यूशन क्या है हमारा, pk cos थीटा, वेयर pk इज लेजेंडर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 4, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी उसको, उसकी शक्ल अगर हम लोग देखें, इक्वेशन नंबर 2, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसकी शक्ल देखिए हमने क्या लिखा, फाई आर थीटा इक्वल्स टू एफ आर जी थीटा, ठीक है। तो एफ आर और जी थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दें और हमारा काम क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या होने वाला है हमारे पास होने वाला है कि जो फाई है हमारा किसका फंक्शन है, आर और थीटा का, ये
क्या बनने वाला है, एफ आर का सॉल्यूशन हमारा क्या आया, ए आर पावर के प्लस बी अपॉन आर पावर के प्लस 1 और मल्टीप्लाई में पी के कॉस थीटा। और यही क्या है, दिस इज द solution of Laplace equation in spherical polar coordinate SPC system। ठीक है, किसमें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक, तो ये है जो हमारा फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा सेवा इसकी समाप्त। और हम लोगों ने क्या क्या किया इसमें, अगर इस पे ध्यान दें तो सबसे पहले पॉइजन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन हमने देखी थी कि क्या होती हैं दोनों। दोनों को देखने के बाद जनरल, ये तो पहले ही बताया जा चुका है पिछली वीडियो में। ठीक, यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि शुरुआत कैसे हो रही है, डेल स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 0, फिर हमको लाप्लासियन ऑपरेटर की जो वैल्यू है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाइव के टर्म में वो क्या होगी, ये वैल्यू हमको याद करनी पड़ेगी। देखो अगर ये याद नहीं है तो डेरिवेशन की शुरुआत ही नहीं हो सकती है, तो इसको लिख लिख के जितनी बार चाहो उतनी बार रट लो। ठीक, फिर क्या करेंगे, हर जगह फाइव को इम्प्लाई कर दिया। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, अगर एजीमुथल सिमेट्री है तो फाई जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा किससे, दूसरे वाले फाई से, माने एजीमुथल एंगल से, तो ये क्या बच जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद ये जो हमारा है वो क्या होगा, ये हमारा बनेगा ये। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे किसके, वेरिएबल आर सेपरेबल मेथड। तो हमने एक फंक्शन आर का माना, एक थीटा का माना। फिर क्या किया, हर जगह कोशिश हमारी क्या है कि दो टर्म बने, एक आर का एक थीटा का। तो अप्लाई इम्प्लाई करते गए, एफ आर जी थीटा से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आर स्क्वायर 1/r² कांस्टेंट लेके 0 फेंक दिया, तो हमको मिल गया ये। अब इसके बाद एक टर्म यहाँ पे आर का बना था, एक थीटा का, तो हमने आर वाले टर्म को ये लिखा और थीटा वाले टर्म को ये लिखा और कांस्टेंट मान लिया के प्लस 1। अगर इसका के प्लस 1 है तो इसका माइनस के प्लस 1 होगा। फिर क्योंकि अब यहाँ पे कोई दूसरा कांस्टेंट नहीं, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है उसको टोटल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। माने पार्शियल डेरिवेटिव्स को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे टोटल डेरिवेटिव्स में। कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई हमने, उसके लिए एफ आर को भेजा वहाँ और जी थीटा साइन थीटा को भेजा वहाँ। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया ये। अब सॉल्यूशन जो है इन डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये डायरेक्ट याद करनी है। तो डायरेक्ट याद करने वाली बात इसमें क्या दिख रही है, सबसे पहले लाप्लासियन ऑपरेटर को एकदम डायरेक्ट याद कर लेना है बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, फिर एजीमुथल एंगल पर डिपेंड नहीं करता, दूसरी बात ये। तीसरी बात, सॉल्यूशन क्या बनेगा एफ आर का और सॉल्यूशन क्या बनेगा जी थीटा। माने ये चार बातें एकदम रट लेनी है तोतक तरह, इसमें कोई सोच विचार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि अगर इस पे घुसे तो बेवजह समय बर्बाद होगा, और समय बर्बाद करने के लिए समय है नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जी थीटा पी के कॉस थीटा, और ये बन गया ए आर पावर के प्लस बी अपॉन आर पावर के प्लस 1। और हम लोगों को दिख रहा था कि जो हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी थी, इक्वेशन नंबर जो हमारी थी 2, इक्वेशन नंबर कौन सी थी, 2 थी। वहां पे क्या था अपने पास, फाइव इक्वल्स टू आर थीटा, तो ये एफ आर और जी थीटा मान चुके थे, दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो क्या करोगे, दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे किसमें, मल्टीप्लाई में। तो हमने दोनों की वैल्यू को क्या किया, मल्टीप्लाई में पुट कराया, और यही क्या है हमारा सॉल्यूशन है किसका, लाप्लास इक्वेशन का इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, चलो तो ये हो गई हमारी कहानी इसकी सेवा समाप्त। ठीक है, अब अगर मान लो कि इसका हमको क्या करना पड़े, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखना है कि यार ये तो चलो नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया, फिर भी मोस्ट जनरल सॉल्यूशन अगर इसका लिख के दिखाएं, तो पेन कहाँ रख दिया मैंने, वेयर इज पेन, ये। हाँ, तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन अगर मान लो इसका लिखने का मन तुम्हारा कर जाए तो इसको ऐसे लिख दो, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन
क्या बनेगा, ये बनेगा फाई आर थीटा इक्वल्स टू समेशन के की वैल्यू 0 से लेके कोई n तक या इन्फानाइट ले लो, और यहाँ क्या था, a आर पावर के प्लस बी अपॉन आर पावर के प्लस 1, और दूसरा टर्म था हमारा पी के कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, माने समेशन लगा दो, पूरी टर्मिनोलॉजी की बात खत्म हो गई। ये क्या बन गया हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, वहां तक भी निकाल दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक निकालोगे तो और अच्छी बात है। जो एकदम कॉपी चेक करेगा उसको देख के लगेगा कि नहीं बच्चा जो है पढ़ लिख के आया है, थोड़ा देख के आया है। ठीक, चलो, तो ये हो गया हमारा लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन। दोनों सिस्टम में हम लोगों ने देख लिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है ना, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने आज इसको कंप्लीट कर दिया है। चलो, अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो और लिखते भी रहो, केवल पढ़ते मत रहो। ठीक है, चलो, जय हिंद।